क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्ट्स ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो इंटरप्ट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरप्ट इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर हम लोग फर्स्ट लाइन को डिस्क्राइब करें कि एन इंटरप्ट इज ए कंडीशन दैट टेम्पररी स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटरप्ट है एक ऐसी कंडीशन है जो भी आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है, प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपका जो भी आपका एग्जीक्यूशन है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा प्रोसेसर। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि एन इंटरप्ट इज ए कंडीशन दैट टेम्पररी स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क। कहने का क्या मतलब है कि एक इंटरप्ट जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को टेम्पररी स्टॉप कर देती है टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो आपका क्या बोलता है इंटरप्ट कि व्हेन एन इंटरप्ट अकर्स द प्रोसेसर कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन एंड कॉल्स ए स्पेसिफिक इंटरप्ट सर्विस। होता क्या है कि जैसे सपोज दैट अगर आपका क्या चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो आपका जैसे ही इंटरप्ट आया तो आपका जो प्रोसेसर है जो करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद किसको कॉल करेगा, स्पेशल इंटरप्ट सर्विस को क्या करेगा, कॉल करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट ये क्लास आपकी चल रही है, ठीक है, या आपके कॉलेज में क्लास आपकी चल रही है और कोई पियून आता है किसी एप्लीकेशन पे साइन कराने के लिए, तो उतने टाइम अब आपका क्या होगा कि जैसे टीचर आपका पढ़ा रहा है, ठीक है, पियून आया साइन करवाया तो उतनी देर के लिए इंटरप्ट हुई है आपकी क्लास और देन फिर से क्या होगी, आपकी स्टार्ट हो गई। जैसे ही पियून गया वैसे ही क्या होगी, आपकी स्टॉप हो, आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई। तो सिमिलरली जैसे आपका प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई करंट प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन चल रहा है और उस केस में क्या होगा, जैसे ही इंटरप्ट की कंडीशन उसको मिली तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है जो करंट आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा और एग्जीक्यूट कराते ही किसको कॉल करेगा, वो आपका स्पेशल इंटरप्ट सर्विस को कॉल करेगा। अब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता क्या है आपका, बेसिकली इसको ISR से भी डिनोट करते हैं और 2 नंबर में ये आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इट इज़ ए स्पेशल प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द माइक्रो प्रोसेसर ऑन हाउ टू हैंडल द इंटरप्ट। ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जो कि आपके प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से आपको इंटरप्ट को हैंडल करना है। ठीक है, अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ द इंटरप्ट की, आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट कैसे दे सकते हो, तो 3 तरीके हैं। आप 3 तरीकों में से कोई सा भी एक मेथड यूज़ करके इंटरप्ट अप्लाई कर सकते हो इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर आप लोग एक्सटर्नल सिग्नल की, तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में 2 पिन्स होती हैं, 2 सिग्नल्स होते हैं जो कि कौन कौन से हैं, आपके NMI और आपका INTR। NMI का मतलब होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट और INTR का मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इन 2 पिन्स के थ्रू आप लोग एक्सटर्नली इंटरप्ट अप्लाई कर सकते हो इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसीलिए ये जो आपके एक्सटर्नल सिग्नल वाले इंटरप्ट होते हैं ये किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि एन 8086 प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाइड टू द NMI पिन एंड INTR पिन इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। और ये किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर इंटरप्ट सर्विस की केस में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड मेथड जो है इंटरप्ट अप्लाई करने का, दैट इज स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो आपका जो 8086 प्रोसेसर है उसके पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जिसको कि हम लोग INT से डिनोट करते हैं, कैपिटल INT से डिनोट करोगे और इसका मतलब होता है इंटरप्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन बोला जाता है और इसको ये स्पेशल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए
आपका ये जो 8086 प्रोसेसर है इसको यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वे जो है आपका इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट अप्लाइड करने का, डेट इज कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रक्शन। तो एन 8086 प्रोसेसर इज इंटरप्टेड बाय सम कंडीशन बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आपका जो प्रोसेसर है वो इंटरप्टेड होगा किसके थ्रू? बाय सम कंडीशंस के थ्रू आपका क्या होगा? इंटरप्टेड होगा। और कब इंटरप्टेड होगा? जब वो इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी? आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि डिवाइड एरर या डिवाइड बाय ज़ीरो, आप लोग जब अभी इंटरप्ट्स पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें एक इंटरप्ट आता है आपका डिवाइड बाय ज़ीरो। तो वो एक कंडीशन है कि जब आपका ज़ीरो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तभी आपका इंटरप्ट जो है वो क्या होगा? आपका अप्लाई होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि एन 8086 प्रोसेसर इज इंटरप्टेड, मीन्स कि आपका जो 8086 प्रोसेसर है वो क्या होगा? आपका इंटरप्टेड होगा बाय, कब होगा? बाय सम कंडीशन एंड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि आपकी ये तो कहानी हो गई आपकी कि आपका इंटरप्ट होता क्या है और आप किस तरीके से इंटरप्ट को अप्लाई करते हो या कह सकते हो सोर्सेज ऑफ द इंटरप्ट। अब जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे कि जो आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितने टाइप्स के इंटरप्ट्स आपके होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के इंटरप्ट्स होते हैं आपके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से आपका हार्डवेयर इंटरप्ट या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट काम करता है और हार्डवेयर इंटरप्ट में कौन कौन से इंटरप्ट्स आएंगे और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में कौन कौन से इंटरप्ट्स आपके आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके जो इंटरप्ट्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो अगर हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करें तो जो पहला इंटरप्ट आएगा इसमें वो आएगा आपका डिवाइड बाय ज़ीरो आएगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग डिवाइड एरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप चाहे डिवाइड बाय ज़ीरो लिख लीजिए, टाइप ज़ीरो लिख लीजिए या फिर डिवाइड एरर लिख लीजिए। ठीक है, तो होता क्या है डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट के केस में कि व्हेन द क्वेश्चन फ्रॉम डिवीजन इंस्ट्रक्शन इज टू लार्ज। ठीक है, ये आपका कोई कभी कभी ऐसा होता है कि 16 बिट नंबर जो है बहुत ही लार्ज होता है, तब उस केस में आप जो डिवाइड करते हो वो किससे करोगे? ज़ीरो से करोगे और 8086 विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट टाइप ज़ीरो इंटरप्ट। तो जैसे ही वो आपका क्या करता है? ज़ीरो से डिवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा इंटरप्ट जनरेट कर देगा? आपका टाइप ज़ीरो इंटरप्ट जनरेट कर देगा। अगर हम बात करें सिंगल स्टेप इंटरप्ट की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइप 1 इंटरप्ट बोलेंगे। और इस इंस्ट्रक्शन के केस में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रोग्राम लाइन 1 है, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन है। देन फिर क्या होता है आपका, इसके रिजल्ट जैसे ही आएगा, आपका कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, अब उस इंस्ट्रक्शन ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट आने के बाद क्या देता है आपका प्रोसेसर? एक पॉज देता है। और कब तक पॉज रहेगा ये आपका? जब तक कि कोई दूसरी डायरेक्शन उसको नहीं मिल जाती। जैसे ही गो अहेड की डायरेक्शन उसको मिल गई वैसे ही नेक्स्ट लाइन जो है प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूट होगी। देन फिर क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये प्रोसेस जो है वो आपका चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल स्टेप इंटरप्ट बोलते हैं। आप देख रहे हो 1 बाय 1 करके आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो रहा है? इंटरप्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 2 इंटरप्ट बोलते हैं। तो बेसिकली जब पावर फेलियर कंडीशन होती है आपके प्रोसेसर में उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स का यूज़ करते हैं और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टाइप 2 इंटरप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि आपका ये जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है इसको हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है ये किसके थ्रू जनरेट किया जाएगा? आपका जो NMI पिन थी मेरी 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे कि ये जो है वो क्या है? आपका एक हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन ही कर दिया है कि कैन नॉट बी डिसेबल्ड बाय एनी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। इसको आप लोग
इनेबल या डिसेबल नहीं कर सकते थ्रू दी एनी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब ये आपका जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है ये आपका जनरेट होता है इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो आपका जो IP है यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इट इज़ लोडेड बाय 00008H एड्रेस एंड कोड सेगमेंट इज लोडेड बाय 000AH। तो ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको ध्यान में ही रखना है कि जैसे ही आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट जनरेट होता है या टाइप 2 इंटरप्ट जनरेट होता है इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का जो एड्रेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 0008H से, और जो कोड सेगमेंट है उसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 000AH से। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट है, उसको देख लेते हैं कि क्या होता है आपका ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। तो स्टूडेंट्स अगर ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट की बात की जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 3 इंटरप्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमने देखा था कि 1 by 1 करके आपका इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रहा था और फिर देन पॉज हो रहा था। ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट के केस में क्या ध्यान में रखना है आपको कि आपका मीन्स कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट हुई, जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रहा है आपका कि प्रोग्राम लाइन 1 से स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम लाइन 20 पे जाके जितना उसका रिजल्ट आया तो ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर दिया, उसने पॉज कर दिया यानी कि इंटरप्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका फिर जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिला नेक्स्ट की गो अहेड, तो आपका प्रोग्राम जो है 35 लाइन तक चला, देन उसका रिजल्ट आने के बाद वो पॉज हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिला नेक्स्ट, वैसे ही वो आपका अप टू 50 प्रोग्राम लाइन तक गया और फिर से क्या हो गया, वो आपका पॉज हो गया। तो इस तरीके से सम हॉल्ट ले करके आपका क्या होता है, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है, या कह सकते हैं इंटरप्ट जो है वो आपका जनरेट होता है। जैसे हम लोग अगर कहीं पर ट्रैवल करते हैं, कोई लंबा सफ़र है अगर आपका, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं। तो सिमिलरली आपका जो अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोग्राम है तो आपका कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आया देन फिर क्या आता है, इंटरप्ट जनरेट होता है, वो पॉज की कंडीशन मानी जाती है और फिर जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है गो अहेड की, वैसे ही आपका जो प्रोग्राम है वो आपका रन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें किसकी, ओवरफ्लो इंटरप्ट की, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 4 इंटरप्ट बोलेंगे। और आपका ये जो ओवरफ्लो इंटरप्ट है वो आपका बेसिकली किस पे इफेक्ट डालेगा, जो आपका ओवरफ्लो फ्लैग था। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आपका जो रिजल्ट आया है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का, तो अगर रिजल्ट आया है 16 बिट से ज़्यादा का, क्योंकि आपका जो 8086 प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली अगर 16 बिट से ज़्यादा का अगर आपके पास रिजल्ट आता है तो आपका ये जो ओवरफ्लो इंटरप्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं किसकी, मास्केबल इंटरप्ट की। तो INTR जो है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट, आपके पास इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक पिन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्केबल इंटरप्ट उसको बोलेंगे। तो बेसिकली इस मास्केबल इंटरप्ट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कराने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो जैसा कि नाम से भी शो हो रहा है मास्केबल इंटरप्ट है, मीन्स कि थ्रू द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन आप इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं, ये तो 6 जो थे वो क्या थे आपके हार्डवेयर इंटरप्ट से। बात करते हैं अगर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की, तो टाइप 0 से लेके 255 तक इंटरप्ट इसमें आते हैं, यानी कि टोटल इंटरप्ट जो है आपके कितने हो गए, 256 हो गए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू डिनोट किए जाते हैं, जिसको कि बोला जाता है INT। INT का मतलब होता है इंटरप्ट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि INT इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट 256 256 इंटरप्ट टाइप्स। ठीक है, फॉर्मेट की अगर बात करूँ मैं तो INT और टाइप, जिसमें ये INT जो है वो क्या है, आपका ऑप कोड है यानी कि ऑपरेशन कोड है। तो ऑपरेशन कोड आपको मालूम चल गया कि क्या है, आपका इंटरप्ट है। टाइप में जो आएगा वो एक इमीडिएट नंबर होगा जिसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आपकी 002 FFH तक जाएगी। तो अगर आप देखो, अगर मैं लिखती हूँ क्या कि INT 00, इट मीन्स कि आपका कौन सा टाइप 0 इंटरप्ट आपका जनरेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर वाला। ठीक है,
तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन बैठेगा आपका, 1 बाइट का आपका INT है और 00 कितना है आपका 1 बाइट का है, यानी कि 8 बिट का है। तो टोटल कितना हो गया आपका 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन ये आपका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 01, 02, 03 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये आपका FFH तक जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। तो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है कि आपके जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में वो टोटल कितने होते हैं, 256 होते हैं, 0 से लेके 255 तक। और इसको किससे डिनोट करेंगे आप लोग, INT से डिनोट करेंगे, यानी कि इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो आपकी इंटरप्ट की प्रायोरिटी है वो किस तरीके से ली जाती है, मीन्स कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले लिया जाएगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका बाद में लिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन की टेबल, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें इंटरप्ट प्रायोरिटीज की, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डिवाइड एरर यानी कि डिवाइड बाय 0, और जो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है INT 0 से लेके INT 255 तक उनकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है आपकी हाईएस्ट है। देन उसके बाद कौन सा आएगा आपका NMI यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका INTR यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और सबसे लास्ट में या कह सकते हैं जो लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है वो कौन से है आपके सिंगल स्टेप इंटरप्ट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट हैं वो कौन कौन से हैं आपके, डिवाइड एरर टाइप और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है आपका INT 0 से लेके INTN तक यानी कि 255 तक, देन फिर NMI, देन फिर INTR, और फिर लास्ट में कौन सा यूज़ करोगे आप लोग, सिंगल स्टेप इंटरप्ट का यूज़ करोगे। कहने का मतलब ये है कि इसी प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग इंटरप्ट का यूज़ करते हैं इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग 8086 इंटरप्ट वेक्टर टेबल की, तो यहाँ पे इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टेबल का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको किससे डिनोट किया जाता है आपका 00000H से, और जो फाइनल एड्रेस है वो किससे डिनोट किया जाएगा आपका 003FFH से डिनोट किया जाएगा। तो पहला जो आपका है वो क्या है आपका टाइप 0, देन टाइप 1, देन टाइप 2, 3, 4, ठीक है। तो टोटल कितना है 0 से लेके 255 तक है। तो टाइप 0 हमने पढ़ा था कौन सा था आपका, डिवाइड एरर था या डिवाइड बाय 0 था। टाइप 1 जो था वो कौन सा था, सिंगल स्टेप था। टाइप 2 जो है वो कौन सा इंटरप्ट था आपका, नॉन मास्केबल इंटरप्ट था। टाइप 3 जो था वो कौन सा था आपका, ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट था। टाइप 4 इज ओवरफ्लो इंटरप्ट। उसके बाद टाइप 5 से लेके टाइप 31 तक, ध्यान में रखिएगा कि टाइप 5 से लेके टाइप 31 तक जो इंटरप्ट्स होते हैं वो बेसिकली रिजर्व रखे जाते हैं फॉर द एडवांस माइक्रो प्रोसेसर पर्पस के लिए। आफ्टर दैट जो आपके 32 से लेके 255 जो इंटरप्ट्स रहेंगे वो किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, आपके अवेलेबल फॉर द यूजर्स, ठीक है। तो इसी जो आपकी इंटरप्ट वेक्टर टेबल है इसी के हिसाब से हम लोग जो है अपने इंटरप्ट्स को अप्लाई करते हैं इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से दैट ओवरऑल जो आपका पूरा टॉपिक है इंटरप्ट्स को लेकर के कि आपका इंटरप्ट का डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो पूरा टॉपिक ही एक आपका इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो आपके EKT एग्जामिनेशंस है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इंटरप्ट्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो उस केस में आप लोग इसको डिस्क्राइब अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो वेरी मच।